दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आ चुके हैं और कैकेयी के साथ मुलाकात करके उन लोगों को सारी खबर हो चुकी है कि क्या क्या मंत्रणा चली है और अब कौशल्या और सुमित्रा की महल की ओर निकले हैं। तो दोस्तों आइए मैं आगे का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों, कौशल्या और सुमित्रा बैठी हैं। तो कौशल्या कहती है, अरे बहन, अभी तक भरत और शत्रुघ्न नहीं आए। तो सुमित्रा कहती है, सुना है उनको शीघ्र बुलाया है। तो कौशल्या कहती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। इतने में भरत और शत्रुघ्न दौड़ते हुए माता कौशल्या और सुमित्रा के पास जाते हैं और भरत कौशल्या के पैरों में गिरते हैं और कहते हैं, माता जी, आप अपने नीच भरत को मार डालो, मेरे ही कारण यह सब हुआ। कौशल्या, अरे कौन? भरत? तो फिर कहती है, ए बेटा, अब चैन से जाए संभाले राज, तेरे मन की कामना पूर्ण हो गई आज। अब करो चैन से राज बेटा भरत, अब करो चैन से राज बेटा भरत, रामचंद्र तो बन को पटा ही दिए, रामचंद्र तो बन में पहुँचा ही दिए, तेरे दिल की मुरादें सो पूरी हुई, तेरे दिल की मुरादें तो पूरी हुई, तेरी माता ने ये गुल खिला ही दिए, तेरी माता ने ये गुल खिला ही दिए, तेरे मन में न अब कोई खटका रहा, तेरे मन में न अब कोई खटका रहा, रामचंद्र का कांटा न अटका रहा, रामचंद्र का कांटा न अटका रहा, एक मैं हूँ सो मेरा ठिकाना नहीं, एक मैं हूँ सो मेरा ठिकाना नहीं, मेरे सीने में खंजर चला ही दिया, मेरे मन में खंजर चला ही दिया। तो भरत माता जी के वचन सुन के दुखी होते हैं और कहते हैं, ए माता, मेरे मन में मत लगाओ आग, पापिन से पैदा हुआ फूटे मेरे भाग, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, यों ही दोष लगा वो तुम्हारी खुशी, यों ही दोष लगाओ तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ कताई नहीं,
वरना इसमें मेरी कुछ खताई नहीं। राम मौजूद होते अगर इस जगह, राम मौजूद होते अगर इस जगह, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। एक तेरा ही सहारा था माता मुझे, एक तेरा ही सहारा था माता मुझे। हाय तुझको भी आती दया ही नहीं। हाय तुझको भी आती दया ही नहीं। माता जी, उस नीच माँ की करतूत से मैं पहले ही मर चुका हूँ। अब आप भी मुझ पर इस तरह क्रोध उतार कर मुझे बेसहारा कर रही हो। हे माता, इस अयोध्या में एक तेरा ही सहारा था मुझे, किंतु तुम्हें भी मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आती। आखिर मुझ जैसे गुनाहगार पर दया करे भी तो क्यों करे, जिसने अपने पिता को मार डाला और रोते, हाय पिताजी मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, हाय पिताजी। और भरत का मूर्छित होकर नीचे गिरना, और कौशल्या उन्हें संभालती है तो वे फिर उसको छाती से लगाती, बेटा भरत, भरत आंखें तो खोलो बेटा, अब तू ही मेरा एक सहारा है। बेटा मैंने अनजाने में तुम्हें दुखी किया है, बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तो पहले ही दुखी हूँ, बेटा मुझे मत रुला। और वशिष्ठ और सुमंत जी में आ जाते हैं तो भरत कहते हैं, बस माता जी, अब मुझे श्री रामचंद्र जी को देखे बिना चैन नहीं आएगा। भ्राता श्री रामचंद्र जी ही राजा होंगे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठूंगा और मैं भैया श्री रामचंद्र जी को वापस लाने जाऊंगा। तो वशिष्ठ कहते हैं, बेटा भरत धैर्य रखो, और आपको अभी धैर्य से काम लेना है। महाराज की अंत्येष्टि क्रिया कर लो, फिर तो जो मन में आए वही करना। भरत, गुरुजी मुझे भ्राता श्री राम को देखे बिना चैन नहीं है। बिना रघुनाथ के दिखे नहीं दिल को करारी है। बिना रघुनाथ के दिखे नहीं दिल को करारी है। हमारी मात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है। लगी रघुवंश में अग्नि, लगी रघुवंश में अग्नि, अवध एक दम उजारी है। बेमुख मोहे राम से कीना, बेमुख मोहे राम से कीना, ऐसी जननी हमारी है। बिना रघुनाथ के दिखे नहीं दिल को करारी है। तो फिर वशिष्ठ कहते हैं, बेटा भरत तुम्हारा विचार उत्तम है, हम सभी अयोध्यावासी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। चलो पहले महाराजा की अंतिम संस्कार कर लिया जाए। तो फिर भरत कहते हैं, जो आ गया महाराज। और राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करने के पश्चात जंगल की तरफ तीनों माताएं भरत, शत्रुघ्न, सुमंत और गुरु वशिष्ठ जी प्रजा के साथ निकले हैं। तो
भरत रास्ते में जा रहे हैं, बिलख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ गए भ्राता जी, किधर होंगे। तो कहते हैं, तो लोगों से पूछते हैं, बता दो राम गए किस ओर, बता दो मुझे राम गए किस ओर। राम बिना चाहूं और अंधेरा, राम बिना चाहूं और अंधेरा, राम बिना सुना मन मेरा। राम कहाँ कहाँ रहने बसेरा, राम कहाँ कहाँ रहने बसेरा। तोड़ प्रेम की डोर, बता दो राम गए किस ओर, बता दो मुझे राम गए किस ओर। किससे कहूँ अब पीर प्रभु जी, किससे कहूँ अब प्रीत प्रभु जी। दुख अब सहा न जाए भरत तुम्हारा, तुम बिन व्याकुल, भरत तुम्हारा तुम बिन व्याकुल। रो रो नीर बहाए, बता दो मुझे राम गए किस ओर, बता दो राम गए किस ओर। और चलते चलते गंगा तट पर पहुंचते हैं। उधर केवट भील जो है केवट से कहते हैं, अरे ओ काका सुनते हो कि नहीं। केवट कहते हैं, अरे बउआ बोलो क्या बात है। तो भील कहते हैं, अरे काका वो रामचंद्र का छोटा भाई पूरी सेना के साथ आ रहा है। तो केवट, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। केवट कहते हैं, और फिर उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मेरे ओ भाग्य हैं। तो भरत कहते हैं, हे सखा मुझे आपसे सहायता चाहिए। केवट, भगवान मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो केवट कहते हैं, कहो भगवान कहाँ की तैयारी है, कहो भगवान कहाँ की तैयारी है। भरत कहते हैं, आज किस्मत से अपनी लड़ाई है, आज किस्मत से अपनी लड़ाई है। तो केवट कहते हैं कि हे प्रभु अगर आज्ञा हो तो मैं अभी जाकर अपनी फौज सजाकर बस आपकी आज्ञा का इंतज़ार करता हूँ। भगवान कहो किधर को जाना है। तो भरत कहते हैं, चलो भैया रामचंद्र जी को वापस बुलाने जाना है। तो फिर केवट कहते हैं, हे प्रभु आपके कितने उत्तम विचार हैं, फिर भी आपका इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है। भरत कहते, हे सखा मेरी किस्मत के कारण सारी विपदाएं मेरे ऊपर एक साथ आ पड़ी हैं। हमारी अनुपस्थिति में भाई राम और लक्ष्मण तथा भाभी जानकी जी को वन चले गए। उनके वियोग में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हे भाई इसी कारण हम सारी अयोध्या की प्रजा रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए और मनाने के लिए जा रहे हैं। हे मित्र तुम अगर उनके बारे में कुछ जानते हो तो हमें बताने की कृपा करें। तो केवट कहते, हाँ भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी व लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट में ठहरे हैं। मैं आपको गंगा पार करवाता हूँ। भरत, हे सखा मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। इतने में और उनको गंगा पार कर देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये भाग। अब आगे का भाग मैं आपको अगले उसमें सुनाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।